चाहिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। जो सेकंड स्टेप है हमारे पास पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का नॉन ऑक्सीडेटिव रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि उसका एंड प्रोडक्ट था फर्स्ट स्टेप का राइबोलोज 5 फॉस्फेट। अब होगा क्या कि अगर मतलब पहले हम देख लेते हैं कि इसमें दो कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं। दो एंजाइम्स होते हैं इसमें, एक होता है ट्रांसकीटोलेज, ठीक है, ट्रांसकीटोलेज यूज़ हो रहा होता है, और दूसरा हमारे पास होता है ट्रांसएल्डोलेज, ठीक है। इन दोनों की मैं एक एक बात बता देती हूँ कि हमारे पास जो ट्रांसकीटोलेज होता है ना, एल्डोलेज, ठीक है, ट्रांसकीटोलेज होता है, जैसे देखो ट्रांस है ना, तो वो ट्रांसफ़र उसने करना होता है 2 कार्बन, ठीक है, किसी भी एक सबस्ट्रेट से लेकर एक सब्सटेंस मतलब एक कंपाउंड से लेकर दूसरे कंपाउंड को दे देगा 2 कार्बन। जो ट्रांसएल्डोलेज है ना, वो किस चीज़ की ट्रांसफ़र कराता है 3 कार्बन, ठीक है, ये बात याद रखनी। अब इस स्टेप में ये दोनों एंजाइम्स हो गए जो मैंने बताया, दो एंजाइम्स इसमें यूज़ हो रहे थे, एक ट्रांसकीटोलेज और एक ट्रांसएल्डोलेज। ये 2 कार्बन की ट्रांसफ़र करता है और ये 3 कार्बन का। अब जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है ना, ठीक है, ये दो दो मतलब स्टेप्स में जा सकता है, 2 तरह से ट्रांसफ़र इसका हो सकता है। एक तो ये कि हमें जी बनाने हैं डीएनए आरएनए, ठीक है, तो हमें अगर हमें डीएनए और आरएनए बनाने हैं तो हमें क्या चाहिए होगा, राइबोज फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट, ठीक है, तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एक ये बात हो गई। और दूसरी बात हो गई कि बॉडी को डीएनए और आरएनए नहीं चाहिए, वो कहेगा नहीं मुझे डीएनए आरएनए चाहिए, G3P चाहिए या फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट चाहिए, जो कि हमें पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये ग्लाइकोलिसिस के प्रिकर्सर्स होते हैं, ग्लाइकोलिसिस में यूज़ हो रहे थे, ठीक है, इसमें कन्वर्ट होना है। तो ये हमारे पास क्या है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट रिएक्शंस करके किसी ना किसी तरह इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 बातें होगी, एक बात ये कि ये डीएनए बनाने की कोशिश करेगा, और दूसरा ये कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ग्लाइकोलिसिस के प्रिकर्सर बनाएगा। अब हम देख लेते हैं कि इसमें ये करता किस तरह, ट्रांसकीटोलेज और ट्रांसएल्डोलेज को यूज़ करते हुए, ठीक है। होता क्या है कि सबसे पहले हमारे क्या था, हमारे पास उसका जो एंड प्रोडक्ट आया था ऑक्सीडेटिव इरिवर्सिबल रिएक्शन का, क्या था, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। अब ये भी 5 कार्बन कंपाउंड है, और जो हमारे पास राइबोज 5 फॉस्फेट है ये भी 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली उसमें कन्वर्ट हो जाएगा विद यूजिंग इन दोनों एंजाइम्स को वो यूज़ नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी आइसोमरेज यूज़ कर ले, क्योंकि ये तो एक हमारे पास कीटो फॉर्म है, ठीक है, और ये जिस राइबोज 5 फॉस्फेट जैसे हमें पता भी है कि वो एक एल्डो फॉर्म होती है, ठीक है, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा राइबोज 5 फॉस्फेट, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। और ये हमें पता है जैसे बाद में जाके इसमें क्या करना है, इसका वही काम है न्यूक्लियोटाइड बनाने वाला, और न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर होगी, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। दूसरी बात, जब हमने कहा था कि ये G3P और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट सॉरी बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के प्रिकर्सर्स, उसमें क्या होगा कि राइबोलोज 5 फॉस्फेट उसकी तरफ मतलब कैसे जाएगा, किस तरह G3P और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। सबसे पहले जो हमारे पास राइबोलोज 5 फॉस्फेट होता है ना, वो कन्वर्ट होता है ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट में, ठीक है, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। अब ये बन गया, अब ये भी 5 कार्बन था, ये 5, इसमें कोई भी कार्बन का हमारे पास ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट से अगर मैं कहूँ कि इसने बनाना है G3P, तो ज़ाहिर सी बात है इसको 2 कार्बन किसी भी कंपाउंड को देने होंगे, ठीक है, ये साइकिल इसको मैं सेपरेट कर देती हूँ कि बस ये ख़त्म हो गया इसकी कहानी। अगर G3P बनाना है ना, ठीक है, तो इसको यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है, 2 कार्बन इसने किसी न किसी को देने हैं। तो इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, पहली बात ये कि हमारे पास एंजाइम यूज़ हो रहा है कौन सा कीटोलेज, ठीक है, जैसे हमने कहा था कि ट्रांसकीटोलेज होता है वो 2 कार्बन की ट्रांसफ़र कराता है, ठीक है। अब ये 2 कार्बन किसको देगा, समझो कि बॉडी में हमारे पास राइबोलोज, ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट है, ठीक है, ये यूज़ हो रहे हैं लेकिन ये पड़े हुए हैं, ठीक है। अब राइबोज 5 फॉस्फेट एक 5 कार्बन कंपाउंड है, अगर मैं कहूँ कि ये राइबोज 5 फॉस्फेट को हमारे पास देता है, 2 कार्बन इसको देता है, तो ये 7 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारे पास सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट होता है, ठीक है, सीडोहेप्टुलेज हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे तो हमारे पास 5 कार्बन था और ये 5 कार्बन में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन अगर ये G3P इसने बनाना है तो इसने 3 कार्बन कंपाउंड किसी भी में कन्वर्ट होना है, ठीक है। अब 3 कार्बन में अगर ये कन्वर्ट होगा तो इसको जाहिर सी बात है 2 कार्बन किसी न किसी को देने हैं। अगर बॉडी में राइबोज 5 फॉस्फेट पड़ा हुआ है तो उसको चलो ये दे देता है, तो वो हमारे पास हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये 5 कार्बन से 7 कार्बन में कन्वर्ट हो गया बाय यूजिंग द 2 कार्बन ऑफ
सेल्यूलोज 5 फॉस्फेट। ये बात समझ आ गई। इसके बाद क्या होता है कि अगर हमने कहा था ना कि दो तरह के प्रिकर्सर्स बनाता है ग्लाइकोलाइसिस के, एक G3P और दूसरा हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब अगर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट देखो अगर बना रहा है, ठीक है, इसके पास है 6 कार्बन, इसके पास है 3 कार्बन, ये तो इसमें जा ही नहीं सकता, इसको तो किसी भी तरीके से 3 कार्बन और चाहिए। वही बात आ गई, 3 कार्बन हमें कौन देता है? ट्रांस एल्डोलेज। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट होगा किसकी प्रेजेंस में? ट्रांस एल्डोलेज में। चलो ये हमारे पास 0 है, पिलो 7 फॉस्फेट फारिक पड़ा हुआ, ये कहेगा चलो ठीक है मैं दे देता हूँ। ये अपने 7 में से 3 जो हैं होंगे वो हमारे पास कार्बन इसको दे देगा। पीछे इसके क्या पास क्या बचेंगे? 4 फॉस्फेट, मतलब 4 कार्बन सॉरी। तो हमारे पास क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में। बात समझ आ गई? इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास 3 कार्बन जो हैं इसको ट्रांसफ़र हो रहे हैं और ये हमारे पास खुद 7 से 4 पे आ गए ट्रांस एल्डोलेज की प्रेजेंस में, क्योंकि ट्रांस एल्डोलेज 3